friends, welcome back on my YouTube channel. My name is Piyush Bansal and you are watching BeLookUp. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे फॉर्मूलाज की जिसका यूज़ आप तब कर सकते हो जब अगर आपको कुछ रैंडम वैल्यूज़ को इनपुट करवाना होता है फॉर द पर्पस ऑफ अगर आप किसी फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो या फिर आप सिखाना चाहते हो। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो, या तो अपने मन से जो है डाटा को नंबर्स वैल्यू को इनपुट करते हो, लेकिन मैं आपको इसको कुछ आसान तरीके में बताने वाला हूँ कि आप रैंडमली कैसे नंबर्स को जनरेट कर सकते हो अपने एक्सेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हुए जो आज मुझे आपको बताने हैं इस वीडियो में, और मैं जिन दो फार्मूलाज की बात कर रहा हूँ वो है आपके रैंड और रैंड बिटवीन फार्मूलाज की। तो सबसे पहले हम इन दोनों फार्मूलाज को जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं अदर टॉपिक्स के ऊपर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ शीट 2 में। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे मैंने इसका जो फॉन्ट था वो भी इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा जो पहला फार्मूला है वो है रैंड का। रैंड का फार्मूला यूज क्यों होता है वो हम जानते हैं। मैंने यहाँ लिखा इक्वल्स टू रैंड। ये आपको बताया है कि रिटर्न्स अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1। दोस्तों रैंड का यूज होता है रैंडम वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए। तो हमारे पास रैंड नाम से दो फार्मूला होते हैं, पहला होता है रैंड का और दूसरा होता है रैंड बिटवीन का। दोस्तों रैंड फार्मूला आपको देगा 0 से 1 के बीच की वैल्यू। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने एंटर किया। तो सी मेरी जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होगी एंड 1 से कम होगी। मैंने इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप किया, या आप जहाँ तक भी करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप रैंड का यूज़ कर सकते हो अगर आपको 0 से 1 के बीच में वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर आपको वैल्यूज़ 1 से ज़्यादा चाहिए तो क्या, तो आप कैसे जो है इनपुट करवा सकते हो इस फंक्शन के थ्रू। दोस्तों अगर आपको वैल्यूज़ चाहिए 0 से लेके 10, 20, 30, 100, 500, 200, 1000, 10,000, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपने किया रैंड और आपको यहाँ पे इसको इंटू करवाना है 10 से। अगर आपको 0 से 10 के बीच में वैल्यूज़ को चाहिए तो यहाँ पे मैंने इसको किया ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपकी जो वैल्यूज़ है वो 0 से लेकर 10 के बीच में यहाँ पे इनपुट हो जाएगी रैंडमली। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई अपने नंबर मन से जो है बैठ के आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है 1, 2, 3 करने में। आपने फार्मूला लगाया, विद इन अ सेकंड आपको रैंडम नंबर्स की वैल्यू मिल जाएगी और आप उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो अपने डाटा के ऊपर। अब दोस्तों अगर मुझे वैल्यूज़ चाहिए 10,000 के बीच में, 0 से लेके 10,000, दोस्तों यहाँ पे आपको जितनी भी वैल्यूज़ मिलेगी वो 0 से ही स्टार्ट होगी और जो आपकी एंड वैल्यू होगी जो भी आप यहाँ पे देंगे उसके बीच में आपको मिलेगी। यहाँ मैंने दिया 10,000, तो अभी जो आपकी वैल्यूज़ आएगी, रैंडम वैल्यूज़ आएगी, वो 0 से लेके 10,000 के बीच में आएगी। तो इस तरीके से आप रैंड का यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर मैंने यहाँ पे सपोज टाइप किया 1, 2, 3 या आप किसी भी सेल में टाइप करोगे तो आप देखोगे आपने जो भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया था रैंड का, उसमें जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अगर आप नहीं चाहते कि ये चेंज हो तो आप इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर दो वैल्यूज़ के अंदर। कैसे, यहाँ पे इसको आपने कॉपी किया Ctrl+C की हेल्प से, आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट स्पेशल का। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको जाना है पेस्ट वैल्यू और चूज करना है वैल्यूज। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यूज के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूज में। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूला रैंड बिटवीन के ऊपर। ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है, मैंने यहाँ लिखा रैंड और मैं गया रैंड बिटवीन पे। दोस्तों ये फॉर्मूला यूज होता है टू रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर यू स्पेसिफाई। दोस्तों यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे रैंड जब आप यूज करते हो तो ये एक्सेल की तरफ से जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो आपको दे देगा, यानी कि 0 से 1 के बीच में। लेकिन जब आप रैंड बिटवीन यूज करते हो तो यहाँ पे आप खुद से एक नंबर को स्पेसिफाई कर सकते हो जिसके बीच की आपको वैल्यूज चाहिए। मैंने यहाँ लिखा रैंड बिटवीन। यहाँ पे आपसे पूछेगा बॉटम वैल्यू एंड टॉप वैल्यू। मैंने यहाँ पे इसको बॉटम वैल्यू दिया 10, या आप इसे 100 कुछ भी दे सकते हो, और मैंने यहाँ इसको टॉप वैल्यू दिया कॉमा के बाद 500। तो अब क्या होगा, जब भी मैं इसको नीचे की साइड ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये मुझे 100 से लेके 500 के बीच की वैल्यूज लाके देगा, रैंडम वैल्यूज लाके देगा। मैंने यहाँ इसको ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया और मैंने इसको नीचे की साइड ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो सी मेरी जो वैल्यूज थी वो 100 से 500 के बीच में ही आई है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ, ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों कि ये आपको यूनिक वैल्यूज़ ही लाके देगा, ये आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी लाके दे सकता है। तो इस तरीके से आप जो है एक रैंडम डाटा बना सकते हो। मैंने यहाँ किया Ctrl+R, तो सी मेरी जो नंबर्स की एक टेबल है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगी। इसके बाद आप इसके ऊपर जो है जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये तो दो फॉर्मूला का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि रैंड और रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज़ कैसे हो सकता है।
अब दोस्तों रैंड बिटवीन का फॉर्मूले का यूज आप और कैसे कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको रैंड बिटवीन फॉर्मूले के थ्रू डेसिमल्स में वैल्यूज को इनपुट करवाना है 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, तो आप कैसे करवा सकते हो वो जानते हैं। मैंने यहाँ लिखा इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, मुझे 2 डेसिमल तक वैल्यूज चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा 20 to 200 कॉमा सॉरी ब्रैकेट बंद, और मैंने इसको डिवाइड किया 1000 से और यहाँ मैंने किया इसको एंटर। तो सी मेरी जो वैल्यूज थी वो 20 से लेके 200 तक के बीच में आ गई 2 डेसिमल डिजिट तक। तो इस तरीके से आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हो रैंड बिटवीन फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसी का। यहाँ मैंने लिखा रैंड बिटवीन 100, मैंने यहाँ कुछ अलग से नंबर लेता हूँ 150 एंड 350 और यहाँ मैंने किया डिवाइड इसको 10 से, या मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो सी मेरी जो वैल्यूज है वो उसके बीच में आ जाएगी। तो बेसिकली किया क्या है इसने, सपोज इसने एक वैल्यू दिया 150 से 350 के बीच में 192, ये जो पहली वैल्यू है, और इसने इसको डिवाइड कर दिया 100 से। जब आप 192 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपको आएगा 1.92। तो इस तरीके से इसने डिवाइड करके आपको एक रैंडम वैल्यूज दे दी। अब दोस्तों अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज को इनपुट करवाना है तो अब आप क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यूज की बात होगी। अगर मुझे सपोज नेगेटिव नंबर्स को इनपुट करवाना है देन मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रैंड बिटवीन इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, और मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज दूंगा। मैंने यहाँ दिया 100 नेगेटिव में और नेगेटिव 50, और मैंने यहाँ इसको किया ब्रैकेट बंद। अब मेरी जो वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव में आएंगी। तो इस तरीके से आप नेगेटिव वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हो। अगर आपको ये वैल्यूज डेसिमल में चाहिए तो वापस से आप इसको डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे इसको 1 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने इसको डिवाइड किया 10 से। तो सी मेरी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव वैल्यूज, रैंडम नेगेटिव वैल्यूज आएंगी डेसिमल में 1 डेसिमल प्लेसेस तक। तो दोस्तों इस तरीके से आप रैंड बिटवीन, नेगेटिव वैल्यूज थ्रू रैंड बिटवीन और डेसिमल प्लेसेस थ्रू रैंड बिटवीन आप यूज कर सकते हो और रैंडम वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों रैंड बिटवीन विद चूज। सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 जेंडर्स है और लोकेशंस है, मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ शीट 2 में। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। मैंने यहाँ इसको कॉपी किया, सॉरी यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है, मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। अब दोस्तों यहाँ पे सपोज मैंने नेम्स लिए हुए हैं, यहाँ पे मैं नेम्स कॉपी कर लेता हूँ इसी नेम्स को। अब दोस्तों इसके आगे मुझे जेंडर्स और लोकेशंस को रैंडमली कॉपी करवाना है। मैं चाहता हूँ कि मेल और फीमेल इसमें रैंडमली वैल्यूज इनपुट हो जाए और सेम एज इट इज लोकेशंस भी इनपुट हो जाए। तो उसके लिए मैं कैसे इसको इनपुट करवा सकता हूँ, तो दोस्तों उसके लिए मुझे यूज करना होगा चूज फॉर्मूले का। कैसे, मैंने यहाँ लिखा इक्वल्स टू चूज, यहाँ पे आपसे पूछेगा इंडेक्स नंबर, आपको कहाँ से इंडेक्स करवाना है, मुझे यहाँ से इंडेक्स करवाना है। किसके थ्रू, यहाँ पे मुझे करवाना है रैंड बिटवीन के थ्रू। अब यहाँ पे आपको एक्सेल को वैल्यूज देनी होगी बॉटम एंड टॉप। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि आपके पास 2 ही वैल्यू है, मेल और फीमेल। तो एक हो गई मेल कॉमा और दूसरी वैल्यू होगी फीमेल। तो मुझे 2 ही वैल्यू, तो यहाँ पे मैं दूंगा 1 and 2 ब्रैकेट बंद कॉमा। अब यहाँ पे ये आपसे पूछेगा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 क्या है। तो मेरी वैल्यू 1 है मेल कॉमा और वैल्यू 2 है फीमेल, और इन वैल्यूज को आप फिक्स कर देंगे F4 की हेल्प से। और यहाँ पे आपने किया ब्रैकेट बंद एंटर। तो इस तरीके से आप रैंडम वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हो चूज और रैंड बिटवीन फॉर्मूले के थ्रू। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए सेल रेफरेंस का यूज किया था, जो कि थे मेरे A3 एंड A2। अगर आप सेल रेफरेंस नहीं लेना चाहते तो आप ये भी मत लीजिए, आपको यहाँ पे सीधे इनपुट करवा दीजिए मेल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और दूसरी वैल्यूज होगी आपकी फीमेल। और अगर कोई तीसरी वैल्यूज है, सपोज यहाँ पे मेरी तीसरी वैल्यू है अदर्स, तो इस तरीके से आप जो है वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हो। यहाँ पे आपने किया ड्रैग एंड ड्रॉप, तो मेरी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। नेक्स्ट सेम एज इट इज, अगर मुझे लोकेशंस को ऐड करवाना है तो मैं यहाँ पे लोकेशंस लेके आ सकता हूँ। मैंने यहाँ पे किया चूज रैंड बिटवीन। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जो लोकेशन है वो 3 लोकेशन है, तो यहाँ पे मैं बॉटम वैल्यू दूंगा 1 और टॉप वैल्यू दूंगा 3, और यहाँ पे मैं वैल्यूज को इनपुट करवा दूंगा वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3, और मैं इन तीनों वैल्यूज को कर दूंगा F4 से फिक्स, और मैंने यहाँ किया एंटर। तो सी मेरी जो तीनों वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप चूज और रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज करके अपनी वैल्यूज को इस तरीके से भी इनपुट करवा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हाउ टू इंसर्ट अ रैंडम कैरेक्टर। दोस्तों अभी तक हमने नंबर्स को इनपुट करवाया रैंड बिटवीन फॉर्मूले के थ्रू,
अगर मुझे कैरेक्टर्स को इनपुट करवाना है तो कैसे मैं करवाऊंगा, यानी कि मुझे अल्फाबेट्स को जो है वो इनपुट करवाना है, ABCDEFG को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों पहली बात तो अगर आपको कोई भी कैरेक्टर को इनपुट करवाना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा कैरेक्टर फॉर्मूले का, जो कि होता है आपका इक्वल्स टू CHAR which converts a number to a corresponding character। सपोज मैंने यहाँ नंबर लिया, फॉर्मूला लगाया कैरेक्टर, ये आपसे पूछ रहा है नंबर, मैंने यहाँ नंबर लिया 65, ब्रैकेट बंद, एंटर किया। तो जब मैं 65 यहाँ पे नंबर डालता हूँ तो ये मुझे देता है कैपिटल A, और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 97 तो ये मुझे देता है स्मॉल a। ये क्यों दे रहा है और ये मैंने नंबर्स क्यों लिखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है ब्राउजर पे गूगल के अंदर और यहाँ पे आपको लिखना है ASCII। तो यहाँ पे जब आप ASCII लिखेंगे यहाँ पे आपके पास पहला लिंक आएगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके कॉपी कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपके पास एक ASCII की केबल खुल जाएगी। ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो कंप्यूटर उस अल्फ़ाबेट को नहीं समझता है, वो समझता है उसके पीछे की जो वैल्यू होती है, यानी कि कैपिटल ए के लिए यूज होता है 65। तो दोस्तों कंप्यूटर समझता है 65। जब आप कैपिटल ए प्रेस करते हो तो कंप्यूटर के पास कोडिंग जाती है 65 की। तो आप देखोगे यहाँ पे उसी तरीके से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंप्यूटर्स कैन only understand number, so an ASCII code is the numerical representation of a character such as a or @ तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टा के अंदर, और क्या नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिखा हुआ है। सपोज अगर मैं 32 इनपुट करवाता हूँ तो उसका मतलब होगा स्पेस, 65 में इनपुट करवाता हूँ तो उसका मतलब होगा कैपिटल A, 97 करवाऊंगा तो उसका मतलब होगा स्मॉल a। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो है नंबर्स का यूज करके कैरेक्टर्स को इनपुट करवा सकते हो एक्सेल के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मेरी जो कैपिटल A की जो नंबर्स है वो 65 से लेके स्टार्ट होते हैं और खत्म होते हैं 90 के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इक्वल्स टू कैरेक्टर, यहाँ मैंने दिया रैंडम वैल्यूज यानी कि रैंड बिटवीन, और मैंने दिया बॉटम वैल्यू 65, कैपिटल वैल्यू मैंने दिया 90, यानी कि A से लेके Z के बीच में, कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी वो यहाँ पे रैंडमली इनपुट हो जाएगी। मैंने यहाँ किया ब्रैकेट बंद, अब मैंने इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो A से Z के बीच में भी जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे रैंडमली इनपुट हो गई है। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो रैंड बिटवीन फॉर्मूले के थ्रू। तो इस साइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, यहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो। तो आपको जो भी कैरेक्टर है वो अगर आपको इनपुट करवाना है तो उसके लिए आप यहाँ से नंबर्स पिक कर सकते हो। तो ये आपका हो गया कि आप रैंडमली कैसे कैरेक्टर्स को जो है वो इनपुट करवा सकते हो। नेक्स्ट है आपका रैंड बिटवीन विद इंडेक्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑफ नेम ली हुई है, या सपोज आपके पास कोई लिस्ट ऑफ नेम है और उसको आपको रैंडमली इनपुट करवाना है। जैसे हमने इन दोनों को करवाया था, जेंडर को और लोकेशन को, तो इनको हमने जो है चूज करवाया था चूज फंक्शन के थ्रू। अब हम इसके लिए यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन का, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, मैं एक एक करके वैल्यूज को इनपुट नहीं करवा सकता हूँ। तो मैं कैसे इनपुट करवाऊंगा देखते हैं। मैंने लिखा इक्वल्स टू इंडेक्स। दोस्तों इंडेक्स फंक्शन अलाउज यू टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम ए गिवन रेंज। जो भी आप रेंज को सेलेक्ट करेंगे उसमें से ही ये आपको वैल्यूज को रिटर्न करके देगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एरे, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इस वैल्यू को कर दिया फिक्स। मैंने किया यहाँ पे F4 कॉमा, मैंने यहाँ दिया रैंड बिटवीन, यहाँ मैंने दिया रैंड बिटवीन, मैंने यहाँ लिखा बॉटम वैल्यू 1 एंड मेरी जो टॉप वैल्यू है वो है 12। मैंने 12 क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास ये जितने जो टोटल नेम्स है ये टोटल 12 नेम्स है। तो मैंने यहाँ पे 1 to 12 लिया। यहाँ पे आप 3 to 12 भी ले सकते हो। तो उसमें से क्या होगा कि आपकी जो पहली दो वैल्यूज है वो ये नहीं उठाएगा। और मैंने यहाँ इसको किया ब्रैकेट बंद और नीचे की साइड किया ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मेरी जो वैल्यूज है नेम, जो मेरी लिस्ट थी नाम की, वो इसमें से इसने रैंडमली उठा ली है। तो इस तरीके से आप रैंडमली नेम्स को इनपुट करवा सकते हो, या आपके पास जो भी वैल्यूज है वो आप इस तरीके से भी इनपुट करवा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ 7 टॉपिक्स थे जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन दोनों फॉर्मूले का यूज आप किस किस तरीके से जो है वो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एक्सेल के टिप और ट्रिक्स और नए टॉपिक्स के साथ। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर अलॉट, जितना भी आप कर सकते हो, ताकि आपके थ्रू और लोग भी सीख सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जितनी भी अपडेट है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस।